तो मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म 3 के एक और न्यू एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देखते हैं गैरेथ एम्पायर अपने पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर चिल्ला और कहने लगा। मैं सच में बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका हूँ। ये देखो तुम इतनी जल्दी कैसे खुद को इवॉल्व कर पाए। और फिर अपनी तीसरी आँख को खोलते हुए कहने लगा, लेकिन इस बार मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं शाओलिंग अपने लावा फॉर्म में जब गैरेथ एम्पायर की तरफ आगे बढ़ने लगा। और फिर अगली बार गैरेथ एम्पायर शाओलिंग की पूरी पावर को अपने दोनों हाथों से रोकने की कोशिश करता है और उन दोनों की पावर रिलीज होने की वजह से आसपास के पूरे जमीन अब डिस्ट्रॉय होने लगा। और फिर गैरेथ एम्पायर शाओलिंग के पावर को रोकते हुए कहने लगा, क्या? उसी वक्त हम लोग देख पाते शाओलिंग अपने हाथ से फ्लेम शोध बनाता है और जिसके वजह से गैरेथ एम्पायर बॉडी को दो हिस्से में वो काट डालता है, जिसे देखते हुए गैरेथ एम्पायर और भी ज्यादा शौक हो जाता है। सच में दोस्तों, यह वह गैरेथ एम्पायर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते शाओलिंग के अटैक के वजह से पूरी की पूरी जमीन दो हिस्से में बांट जाता है यहाँ पर। और फिर धुआं हटने के बाद हमें दिखाया जाता है गैरेथ एम्पायर की बॉडी अब दो हिस्से में काट चुका है। सच में दोस्तों, पूरे गैरेथ एम्पायर आर्क में मुझे यही सीन सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। और फिर हम लोग देख पाते गैरेथ एम्पायर के सामने एक बहुत बड़ा तूफान बनने लगा। और फिर तूफान के अंदर से हम लोग देख पाते शाओलिंग के आप फ्लेम ड्रैगन बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों, यहाँ पर शाओलिंग ने अपने दोनों फ्लेम ड्रैगन को बना लिया है, वो भी ड्रैगन फ्लेम स्कोर के स्किल की मदद से। और फिर वो दोनों फ्लेम ड्रैगन आप ड्रैगन गैरेथ एम्पायर की दोनों बॉडी की तरफ आगे बढ़ने लगा, जिससे गैरेथ एम्पायर अपने हाथ से रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अगली वो गैरेथ एम्पायर बहुत ज्यादा इसे शौक होते हुए अपने मन में कहने लगा, एक इतना आता ही हद है, क्या मैं सच में अब जल रहा हूँ? और फिर अगली पर हम लोग देख पाते उन दोनों फ्लेम ड्रैगन की वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। अगली पर उस धमाके के अंदर से गैरेथ एम्पायर बहुत ही स्पीड से बाहर निकलता है, जिसे देखने के बाद शाओलिंग अपने बाथा फैलाते फायर बम का इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों, यहाँ पर ऐसा लग रहा है पूरे आसमान को आप बाता फैलाए बम नहीं था पूरी तरह से कवर कर लिया है। अगली पर हम लोग देख पाते उस सारे बाता फैलाए बम आप गैरेथ एम्पायर बहुत ज्यादा करीब जगह फाटने लगा, जिसके वही गैरेथ एम्पायर हालो पहले से भी ज्यादा बुरा होने लगा अब। और फिर गैरेथ एम्पायर की चारों तरफ भी आप बम फाटने लगा। जो चीज को देखने के बाद गोल्डे मार की शौक होते हुए कहने लगा, ये कितना ताकतवर है। लेकिन फिर भी हम लोग देख पाते गैरेथ एम्पायर को भी अभी भी ज्यादा तक फर्क नहीं पड़ा है और वो शाओलिंग की तरह अभी आगे बढ़ रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते तो गैरेथ एम्पायर अपनी तीर ऊत की मदद से शाओलिंग पर अटैक करने लगा, जिसके वजह से शाओलिंग का जो फायर से बना हुआ ह्यूमन फॉर्म था वह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। और फिर हम लोग देख पाते गैरेथ एम्पायर की सिर्फ एक ही हाथ से एक बहुत बड़ा तीर बन चुका है, जिसके रूट ने आसानी से शाओलिंग के बॉडी को दो हिस्से में काट डाला है। जो चीज को देखने के बाद गैरेथ एम्पायर बहुत जोर से हंसने लगा, लेकिन उसी वक्त जमीन को तूद कर एक बहुत बड़ा लाइट उसके तरफ आने लगा। और फिर वो लाइट आकर गैरेथ एम्पायर के वो तीर रूट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते जमीन तोड़कर बहुत सारे लावा ड्रैगन बाहर आने लगा। शाओ किंग आप गैरेथ एम्पायर के सामने अपने जायंट लावा फॉर्म में आ चुका है। सच में दोस्तों, शाओलिंग को यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि गॉड ऑफ फायर अब जाग चुका है। और फिर अगली बार शाओलिंग अपने दोनों हाथों की मदद से गैरेथ एम्पायर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखकर गैरेथ एम्पायर अपनी एनर्जी की मदद से वहाँ पर अपनी चारों तरफ एक बेरिया बना लेता है। और फिर थोड़ा सा पोजिशन होते हुए शाओलिंग से कहने लगा, मैं आखिरकार समझ गया तुम किस लिए इतना ताकतवर बन पाए हो। इसमें कोई भी शौक नहीं है, किस लिए मुझे महसूस हो रहा था इस प्लेनेट के हर एक लाइफ फॉर्म बहुत ज्यादा कमजोर हो रहा है, क्योंकि तुम उनके लाइफ फॉर्म को तो खुद ऑब्जर्व कर रहे थे। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते गैरेथ एम्पायर ने अपने सिर्फ एक ही हाथ के इशारे की मदद से फिर से शाओलिंग के गॉड फॉर्म को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन उसी पर वो लावा फिर से और एक ड्रैगन का फॉर्म लेने लगा, जिसे देखने के बाद गैरेथ एम्पायर खुद बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है दोस्तों। और फिर हम लोग देख पाते गैरेथ एम्पायर के चारों तरफ बहुत सारे शाओलिंग के लावा से बना हुआ फॉर्म बाहर आता है। सच में यहाँ पर ऐसा लग रहा था गैरेथ एम्पायर को शाओलिंग ने चारों तरफ से घेर लिया है। और फिर शाओलिंग चारों तरफ से गैरेथ एम्पायर पर अटैक करने लगा, जिसे देखने के बाद गैरेथ एम्पायर बहुत ज्यादा शौकते हुए कहने लगा, ये क्या हो रहा है। और फिर हम लोग देख पाते उस अटैक के वजह से यहाँ पर चारों तरफ से लाभा ही लाभा बह रहा है। और फिर एक बहुत बड़ा लाभा का समुद्र बन जाता है यहाँ पर, जो अपने चारों तरफ की हर एक चीज को अब जलाने लगा। सच में दोस्तों, ये सीन देखने में बहुत ज्यादा ही कूल दिख रहा था। और फिर हमें उस लाभा के बीच में एक चट्टान का सीन दिखाता है, जहाँ पर एक इंसानी हाथ उस लाभा के अंदर से बाहर निकलने लगा। और फिर हम लोग देख पाते ये कोई और नहीं है, हमारा शाओलिंग है, जो अभी अपने ह्यूमन फॉर्म में फिर से वापस आ चुका है। और फिर हम लोग देख पाते शाओलिंग अब बहुत ज्यादा ही थक चुका है। लेकिन उसी पर हम लोग देखते कोई शाओलिंग पर अपने प्रेशर को अनलिश करने लगा, जिसे महसूस करने के बाद शाओलिंग आसमान की तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या? और फिर हम लोग देख पाते गैरेथ एम्पायर को अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है, वो अभी भी आसमान में सही सलामत उड़ रहा है।
अगली बार गए थे पर शाओलिंग के बहुत ज्यादा कोरी बाग पर खड़ा होता है और फिर सर शाओलिंग से कहने लगा तुम सच में बहुत ज्यादा ही ताकतवर हो। उसी पर शाओलिंग फिर से अपनी फिल्म पावर को इस्तेमाल करते हुए गए टेम्पर पर अटैक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन हम लोग देख पाते गए टेम्पर ने अपनी तीर की मदद से शाओलिंग को पकड़ लिया है और फिर गए टेम्पर ने शाओलिंग को पकड़ने के बाद अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा अब तुम्हें मेरी रनिंग दौड़ बनना पड़ेगा। सच में दोस्तों गए टेम्पर को लगता है वो एमसी के दिशा पेड़ को अपना रनिंग दौड़ बना सकता है और फिर हम लोग देख पाते गए टेम्पर ने शाओलिंग के शॉट को अपने एक हाथ से पकड़ कर रखा है और उसी वक्त शाओलिंग के अंदर से बहुत ज्यादा लाल पावर निकलने लगा और शाओलिंग दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगा। दोस्तों शायद ऐसा लग रहा है जो गए टेम्पर तो शाओलिंग को आप कराप्त करने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल उस पैरासाइट मॉन्स्टर की तरह। गए टेम्पर शाओलिंग को पकड़ने के बाद उसे आप पूरी तरह से कराप्त करने लगा, जिसके वजह से शाओलिंग बहुत की मारी बहुत जोर से चिल्लाने लगा और फिर हम लोग देख पाते शाओलिंग के आंखें से आप बहुत ज्यादा रेत होना बाहर निकलने लगा। बिल्कुल ऐसा लग रहा है वो पूरी तरह से पोजेस्ट हो चुका है, जिसे देखने के बाद गए टेम्पर सेटिस्फाई होकर कहने लगा हुम और फिर गए टेम्पर शाओलिंग को आप छोड़ देता है और उसी वो हम लोग देख पाते शाओलिंग के अंदर से बहुत ज्यादा ही रेत और बाहर निकल ऐसा लग रहा है वो पूरी तरह से डेमन बन चुका है। आप उसे देखने के बाद गए टेम्पर कहने लगा आप आगे बढ़कर अपने सारे कॉम्पेडियंस को मार डालो, जो सुनने के बाद शाओलिंग कहने लगा ठीक है और फिर हम लोग देख पाते शाओलिंग अपनी फ्लेम पावर को रिलीज कर अपने कॉम्पेडियंस की तरफ आगे बढ़ने लगा, जिसे देखने के बाद गोल्डन मान के चिल्ला और कहने लगा शाओलिंग और उसी वक्त सैनिक लेडी उसे देखते हुए कहने लगा उसके साथ कुछ तो गलत है और फिर हम लोग देख पाते शाओलिंग अपनी फिल्म पावर की मदद से एक फिल्म शो बनाने लगा, जिसे देखने के बाद सैनिक लेडी चिल्ला कहने लगा ओ हमें आप हमें मारना चाहता है, जो सुनने के बाद रेड ड्रैगन बहुत ज्यादा घबराता है। उसी वक्त गोल्डन ड्रैगन आकर रेड ड्रैगन को धक्का देते हुए कहने लगा साइड में हट जाओ, जिसे देखने के बाद गोल्डन मान की गोल्डन ड्रैगन के लिए पोजीशन होती है कहने लगा गोल्डन ड्रैगन और फिर हम लोग देख पाए शाओलिंग अपनी फिल्म शॉट की मदद से गोल्डन ड्रैगन पर अटैक कर देता है, जिसके वजह से अगली पर हम लोग देख पाते वो अटैक अब आगे बढ़कर गोल्डन ड्रैगन को डायरेक्ट लग जाता है। इसे रोकने की कोशिश करते हुए गोल्डन ड्रैगन अपने मन में कहने लगा क्या इस तरह से हमारे ड्रैगन ने जो एक बहुत बड़ी मेजेस्टी रेस था वो पूरी तरह से अब खत्म होने वाला है। और फिर हम लोग देख पाए शाओलिंग अपनी अटैक को करते हुए बहुत जोर से चिल्लाने लगा, जिसके वजह से अगली पर हम लोग देख पाते गोल्डन ड्रैगन का बॉडी अब 2 हिस्से में काट जाता है और फिर गोल्डन ड्रैगन अब अपने मुंह से बहुत जोर से खून खांसने लगा। सच में दोस्तों मुझे यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन के लिए बहुत ज्यादा ही बुरा लग रहा है और फिर उसी पर हम लोग देख पाते शाओलिंग अपनी फिल्म शॉट की मदद से बहुत से स्लेश मारता है उस गोल्डन ड्रैगन पर, जिसके वजह से अगली पर हम लोग देख पाते गोल्डन ड्रैगन का बॉडी अब पूरे सारे हिस्सों में काट जाता है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में कुछ ज्यादा भी क्रूएल लग रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं वो गोल्डन ड्रैगन की आप सारे पूरे बॉडी आप उस लावा के सी के अंदर गिरने लगा, जिसे देखने के बाद रेड ड्रैगन पोजीशन होते हुए कहना है गोल्डन ड्रैगन और फिर हम लोग देख पाते मेजेस्टी फोनिक्स बाद अब बहुत जोर से चिल्लाने लगा और फिर अपनी विंग की मदद से शाओलिंग पर अटैक करने लगा, लेकिन हम लोग देख पाते शाओलिंग उसके अटैक से खुद को बचाने के लिए अपना फायर शील्ड का इस्तेमाल करने लगा और फिर अगली बार शाओलिंग उस पर अपनी लाभा तोड़ने तो का अटैक कर देता है, जो अटैक फोनिक्स बात को लागने की वजह से हम लोग देख पाते फोनिक्स बात के मुंह से बहुत ज्यादा खून निकलने लगा। अगली बार हम लोग देख पाते फोनिक्स बात का एक विंग तो पहले ही नहीं था और उसके सीने में अब एक बहुत बड़ा छेद भी हो चुका है, जैसे काकाशी ने रीन के साथ किया था और उसी बार फोनिक्स बात अब नीचे गिरते हुए कहने लगा अगर मेरे पास अपना और एक विंग होता। उसी बार हम लोग देख पाते शाओलिंग अपने बहुत बड़े फायर बॉल को बांधने लगा। सच में दोस्तों ये फायर बॉल देखने में बहुत ज्यादा बड़ा था, बिल्कुल नारुतो के जायंट राशिंगन जी के जैसा। और फिर हम लोग देखते हैं वो फायर बॉल अब रेड ड्रैगन की तरफ आगे बढ़ने लगा। अगली बॉल वो फायर बॉल अब रेड ड्रैगन के मुंह पर जाकर लगता है, जिसके वजह से रेड ड्रैगन की पूरी बॉडी अब आग से जलने लगा। सच में दोस्तों यह मेजेस्टी फायर ड्रैगन खुद अब आग से ही जल रहा है। ये चीज को देखकर मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। और फिर हम लोग देख पाते गोल्डन मान के नीचे गिरते हुए दौड़ से चिल्लाने लगा। उसी वक्त गोल्डन मान की बॉल शाओलिंग अपने फायर शॉट के साथ अटैक करने, जिसे देखने के बाद गोल्डन मान की पहले बहुत ज्यादा शौक होता है और फिर हम लोग देख पाते शाओलिंग के अटैक की वजह से उसके मुंह बहुत ज्यादा बिखर जाता है। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते हैं गोल्डन मान की उसके अटैक की वजह से एक लाइट की बीम की तरह एक चौथा में जाकर गिरता है, जिसके बाद गोल्डन मान की अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून खांसने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं शाओलिंग फिर से अपने उस जायंट फायर बॉल को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों मुझे आप इसे देख को ऐसा लग रहा है कि नारुतो बन चुका है। उसी पर हम लोग देख पाते रोकुन मॉन्स्टर गोल्डन मान के सामने आते हुए चिल्ला कर कहने लगा शाओलिंग यहाँ पर रुक जाओ, हमें हाथ मत करो। जो सुने वह हम लोग देख पाते शाओलिंग को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और फिर वो अपने उस फायर बॉल अटैक को उन पर करने लगा, जिसे देखने के बाद वो रोकुन बहुत जोर से चिल्ला कहने लगा शाओलिंग। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते शाओलिंग ने अपने उस फायर बॉल से उन पर अटैक कर दिया है, जिसे देखने के बाद रोकुन अब बहुत ज्यादा रोने लगा।
सच में दोस्तों इस रैकून ने शाओलिन को पहले बचाया था, इसीलिए इस रैकून को इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है। और फिर अगली बार हम लोग वहाँ पर बहुत बड़े धमाके को देख पाते हैं और वहाँ पर शाओलिन अभी भी आसमान में उड़ रहा था, लेकिन धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाते हैं वो रैकून और गोल्डन मंकी दोनों में बिल्कुल सही सलामत है और ये रैकून अभी भी गोल्डन मंकी को बचाने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों दोस्त हो तो ऐसा ही, वरना कॉमेडी दोस्त तो बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन उसी पर हम लोग उनके सामने किसी के सादा व्हाइट को सॉरी दोस्तों व्हाइट बालों को देख पाते हैं और हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ पर अपने भय दयाल फॉर्म में आ चुका है। ये असल में दोस्तों एमसी यहाँ पर आकर शाओलिन के उस फायर बॉल हेदे को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिससे देखने के बाद शाओलिन सिर्फ उसकी तरफ देख ही रहा था और वो रैकून रोते हुए कहने लगा मास्टर। और हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर एमसी स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा गुस्से में खड़ा हुआ है। दोस्तों ऐसा लग रहा है एमसी अपने पूरे कंट्रोल को अब पूरी तरह से खोने वाला है, जिसे देखने पर गेंद पर अपने सर को पकड़कर बहुत ज्यादा हंसते हुए कहने लगा आखिरकार तुम यहाँ पर आई गए। सच में दोस्तों एमसी अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं करता, सिर्फ गेंद की तरफ देख रहा था। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते एमसी के उस कोल्ड फेस को, वो कोल्ड फेस जो किसी को भी रिश्ते करने के लिए काफी है। सच में दोस्तों इसका जो अगला एपिसोड होने वाला है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। एमसी गेट एम्पायर के सामने खड़ा हुआ है, दोनों ही एक दूसरे की तरफ कोल्ड फेस बनाकर देख रहा है और वो रैकून अब रोते हुए कहने लगा मास्टर। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में खड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं कहता, जिसे देखने के बाद गेंद पर बहुत ज्यादा हंसते हुए कहने लगा तुम आखिरकार यहाँ पर आ ही गए। और फिर उसी वक्त हम लोग देख पाते एमसी अपने हाथ से एक इशारा करने के बाद अपनी तीर रुत के मदद से गोल्डन मंकी और उस डाकुन को पकड़ लेता है। और फिर नाइन हेडेड स्नेक और वो सारे मार्मेड और एमसी अपने सारे साबुत यूनिट को अपने तीर रुत की मदद से पकड़ लिया है। यह तो अभी गोल्डन ड्रैगन की डेड बॉडी को भी थी, जिसे देखने के बाद सैन कहने लगा मास्टर। जो सुनने के बाद एमसी कोल तुम्हें कहने लगा तुम लोग अभी के लिए लाइव डायमेंशन के जाकर मेरे लिए इंतजार करो, जिसे देखने के बाद गेट एम्पायर एमसी को रोकने की कोशिश करते हुए कहने लगा क्या तुम अपने साबुत को बचाने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। उसी वो हम लोग देख पाते शाओलिन और एमसी तरह अपने फायर पावर को रिलीज कर आगे बढ़ने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी कोल तुम्हें कहने लगा या तो अभी तुम्हें भी वो कंट्रोल कर पा रहा है। और फिर हम लोग देख पाते शाओलिन अपनी पूरी पावर को रिलीज करते जोर से चिल्लाने लगा और ऐसा लग रहा है शाओलिन आप एक खुद बहुत बड़ी फायर टोर्नेडो में बदल चुका है जो एमसी तब आगे बढ़ रहा है। लेकिन उसी वक्त एमसी अपनी तीर रोध की मदद से शाओलिन को पकड़ लेता है। ऐसा लग रहा है उसकी पूरी पावर को एमसी ने एक ही बॉल में खत्म कर दिया है। और फिर हम लोग देख पाए शाओलिन के आप पूरी तरह से सेंसलेस हो चुका है और फिर एमसी के पावर के वजह से शाओलिन के अंदर जो इतनी भी डेमोनिक पावर था वो आप बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा है एमसी आप डेमोनिक पावर को प्यूरीफाई तो कर सकता है, जिसे देखने के बाद गेट एम्पायर खुद थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और फिर एमसी कोल्ड फेस बनाते हुए गेट एम्पायर की तरफ देखने लगा। उसी वक्त एमसी ने अपने लाइव डायमेंशन के पोता को खोलने के बाद शाओलिन को भी उसके अंदर भेज दिया है। और फिर एमसी अपनी इस प्लेनेट की चारों तरफ की ओरा को महसूस करने के बाद अपने मन में कहने लगा मैं किसी भी लिविंग क्रिएचर को इस प्लेनेट के अंदर महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। एमसी के सोच को पढ़ने के बाद गेट एम्पायर कहने लगा किसी को भी ढूंढने की कोशिश करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस प्लेनेट पर जितने भी लिविंग क्रिएचर था मैंने उन सभी को खत्म कर दिया है पहले ही। जो सुनने के बाद एमसी कोल तो मेरा गेट एम्पायर से पूछने लगा तुमने हमारे आर्ट के साथ क्या किया है। जो सुनने के बाद गेट एम्पायर हंसते ही तो चिल्ला कर कहने लगा आपने आंखों को पूरी तरह से खोलो और इसे अच्छी तरह से देखो। और फिर हम लोग देख पाते एमसी तो गेट एम्पायर के 3 फॉर्म की तरफ देखने लगा जो अभी इस पूरे कांग्रेस्तान को घेर को रखा है। और फिर उसके 3 आँख के अंदर हम लोग कुछ देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद एमसी पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं उसके 3 आई के अंदर हमारे आर्ट को, जिसे देखने के बाद एमसी गुस्सा हो रहा था कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर गेट एम्पायर अपनी उस आँख को दिखाते हुए कहने लगा वो चीज़ तुम्हारे आंखों के सामने ही है और उसके अंदर तुम्हारे सारे साबुत के कॉप्स भी हैं। और फिर हमें 10 ग्रेड फिरोचिया बीस्ट को दिखाया था जो लोग वहाँ पर अब तो पूरी तरह से पाथर बन चुके हैं। और गेट एम्पायर कहने लगा वो सारे आँख के अंदर ही है। और फिर गेट एम्पायर अब चिल्ला कहने लगा अब तुम्हारी बारी आ चुका है। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते एमसी गेट एम्पायर के मुंह के सामने आ चुका है, जिससे देखने के बाद गेट एम्पायर खुद चौंकते हुए अपने मन में कहने लगा इतने ज़्यादा स्पीड की किस तरह से इतना फास्ट हो सकता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपनी एक लाइट बीम के अटैक की वजह से गेट एम्पायर के आधी बॉडी को पूरी तरह से रिश्ते को देता है। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा है एमसी बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुका है। और फिर एमसी अपनी डेजलिंग गैलेक्सी मूव को इस्तेमाल करने लगा गेट एम्पायर पर, जिसके वजह से गेट एम्पायर के और बचा हुआ आधा बॉडी आप पूरी तरह से बहुत सारे हिस्सों में काटने लगा, जिसके वजह से गेट एम्पायर अब दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों अगली पर हम लोग देख पाते हैं गेट एम्पायर की जो शहर है वो भी अब 2 हिस्सों में काट चुका है। और फिर हम लोग देखते हैं कि एमसी अपने कॉल ऑफ लाइट को इस्तेमाल करने लगा,
जिसके वजह से गेट एम्पायर की पूरी बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है यहाँ पर। और फिर एमसी उस धुएं की तरफ देखने लगा जो अब हाथी से हाथ चुका है पूरी तरह से। और फिर एमसी कोल तो में कहने लगा, क्या तुम अभी भी नहीं मरे हो, इसलिए आपने रजिस्ट करना बंद करो और जल्दी से मर जाओ। और फिर उसी पर हम लोग देख पाए गेट एम्पायर अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिजेनरेट कर रहा है। और फिर से गेट एम्पायर अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। और फिर गेट एम्पायर गुस्से में कहने लगा, क्या? और फिर एमसी साहब देखते हुए कहने लगा, मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो चुका था तुम्हारी ग्रोथ की स्पीड को देखने के बाद। तुम मेरे बेतेल के वक्त बहुत ज्यादा गुरु हो चुके हो। जो सुनी के बाद एमसी कोल पे बात हुई कोल तोड़ में कहने लगा, यहाँ पर मेरे गोद से भी ज्यादा बहुत कुछ है तुम्हारे लिए देखने के लिए। जो सुनने के बाद आप गेट एम्पायर कोल तो में कहने लगा, मैं उसे देखने के लिए तैयार हूँ। और फिर हम लोग देख भाई गेट एम्पायर अपनी ओरा फॉर्म को अनलिस्ट कर रहा है, जिससे एमसी जो कोल तोड़ में तो कोल फेस बना को देख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी भी अपनी 3 फॉर्म को अनलिस्ट कर रहा है पूरी तरह से। उसी उन दोनों के अनलिस्ट फॉर्म को अनलिस्ट करने की वजह से हुआ के जो पेज है वो पूरी तरह से टूटने लगा। और फिर हम लोग देख पाते वो दोनों अपने पेज को अपने फॉर्म को अनलिस्ट करने के बाद एक दूसरे के सामने खड़ा हुआ है। सच में दोस्तों ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा बेतेला होने वाला है यहाँ पर। डिवाइन थी गुस्से में चिल्ला को कहने लगा, द ग्रेट एम्पर। और दूसरी तरफ से ग्रेट एम्पर भी चिल्ला को कहने लगा, स्ट्रेंज 3। और फिर हम लोग देखते उन दोनों की ओर एक दूसरे से टकराने लगा। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था यहाँ पर। अगली पर ग्रेट एम्पर अपनी हाथ के मदद से डिवाइन थी के मुंह को पागोने की कोशिश करने लगा। और फिर हम लोग देख पाए ग्रेट एम्पर ने डिवाइन थी के मुंह पर जोरदार पांच मार दिया है। और फिर ग्रेट एम्पर अपनी पाँव को इस्तेमाल करने के बाद डिवाइन थी को स्टॉम्प करने की कोशिश करने लगा, बिल्कुल एक एलिफेंट की तरह। हम लोग देख पाते हैं इसके वजह से डिवाइन थी की जो 3 फॉर्म है वो अब बहुत उड़ीसा से टूटने लगा। लेकिन अगली पर डिवाइन थी अपना स्पेशल मूव 3 रूट्स के अटैक करता है, जिसके हाथ से बचने के लिए ग्रेट एम्पर अपना और एक स्पेशल मूव मेगोथ काभार को इस्तेमाल करता है, जिसके वजह से ग्रेट एम्पर अपनी 3 रूट्स की मदद से खुद को काभार करने लगा। जिसे देखने में डिवाइन थी गुस्से में चिल्ला और कहने लगा, या तो कभी ये सोचना भी मत तुम मुझे अब रोक पाओगे। अगली पल देख पाते हम लोग डिवाइन थी कहते हैं अब ग्रेट एम्पायर के उस 3 रूट की जो काभार था उस पर आगो लगता है। और फिर उस 3 रूप का जो काभार था वो अब पूरी तरह से टूट जाता है। और डिवाइन थी कहते हैं ग्रेट एम्पायर पर डायरेक्टली हिट हो जाता है। फिर कुछ देखने के बाद डिवाइन ग्रेट एम्पायर बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री अब आसमान उठते हुए जोर से चिल्ला को कहना, ग्रेट एम्पर। और फिर अगली पल डिवाइन थ्री एक जोरदार पांच ग्रेट एम्पर के मुंह पर मध्य मारता है। सोच में दोस्तों यहाँ पर ग्रेट एम्पायर को डिवाइन थ्री का ये 5 बहुत जोर से पड़ा है। जैसे ओगी फौजी में कहते हैं ना मेरा 2.5 किलो का हाथ है, ऐसे यहाँ पर भी। और फिर हम लोग देख पाते हैं ग्रेट डिवाइन थ्री के 5 के वजह से ग्रेट एम्पायर अब लाभा में जाकर गिर जाता है। और फिर अगली बार ग्रेट एम्पायर अपने पहाड़ को रिलीज कर उस लाभा के अंदर से बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर ग्रेट एम्पायर दिखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री आप अपने सारे एलिमेंटल अटैक से एक बहुत बड़ी बीम बनाने लगा ग्रेट एम्पायर पर अटैक करने के लिए। और फिर अगली बॉल वो सारी बीम आकर ग्रेट एम्पायर पर लग जाता है, जिसके वजह से ग्रेट एम्पायर उस लाभा के अंदर और भी ज्यादा नीचे गिरने लगा। और फिर ग्रेट एम्पायर इन सारी अटैकों से खुद होने के बाद दौड़ से मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों शायद ग्रेट एम्पायर ने अपनी जिंदगी में भी कभी इतनी जोर से चीख नहीं मारा होगा। और फिर हम लोग देख पाते ग्रेट एम्पायर अपने की रूट को बाहर निकल कर उस सारी बीम के अटैक से खुद को बचाने की कोशिश करने लगा। और फिर अगली बार ग्रेट एम्पायर अपनी ट्रू फॉर्म में बाहर निकलता है, जो देखने में काफी हद तक एक पैरासाइट मॉन्स्टर की तरह दिख रहा था। और फिर ग्रेट एम्पायर थोड़ा गुस्से में चिल्ला और कहने लगा, मैं तब से एग्जिस्ट कर रहा हूँ जब से ये यूनिवर्स का जन्म हुआ था, मैं एक इटर्नल बीइंग हूँ। जो सुनने के बाद डिवाइन थ्री पहले अपने 3 फॉर्म में आने के बाद जोर से चिल्ला और कहने लगा, मैंने पहले ही इस तरह की बातों को बहुत बार सुन चुका हूँ। और फिर हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री अपना और एक स्पेशल मूव फायर फेदर सेटर विंग्स को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से बहुत सारे फायर एरो आप ग्रेट एम्पायर की तरफ आगे बढ़ने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते वो सारे फायर एरो अब जाकर ग्रेट एम्पायर पर लग जाते, जिसके वजह से ग्रेट एम्पायर दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और भी तो ग्रेट एम्पायर अपना एक स्पेशल मूव 3 कलर्स का इस्तेमाल करने लगा, जिस अटैक के वजह से डिवाइन थ्री की जो 3 बॉडी था वो पूरी तरह से 3 हिस्से में काट जाता है। सच में दोस्तों ग्रेट एम्पायर बहुत ज्यादा खतरनाक भी है अभी भी। लेकिन अगली पल डिवाइन थ्री अपना स्पेशल मूव एब्सोल्यूट एवोल्यूशन का इस्तेमाल करता है। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री ने ग्रेट एम्पायर को अपनी 3 रूट से पकड़ लिया है। अगली पल डिवाइन थ्री अपने भोए पार्पल ड्रैगन किंग के फॉर्म में आ जाता है और फिर अपने मुंह से जोरदार अटैक ग्रेट एम्पायर को करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री ने अपने ड्रैगन बेथ के साथ ग्रेट एम्पायर पर अटैक कर दिया, जिसके वजह से ग्रेट एम्पायर के हालत बहुत ज्यादा बुरा होने लगा। सच में दोस्तों इस अटैक के वजह से
ग्रेट एम्पायर बहुत जोर से चिल्लाने लगा और उसके बॉडी भी अब धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा था। और फिर ग्रेट एम्पायर अपने मौन में घबराते हुए कहने लगा, इस आग ने अब मेरा सोल को भी जला रहा है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते हैं ग्रेट एम्पायर ने डिवाइन थ्री पर अपने मुंह से बहुत सारे म्यूटेट और रूथ के साथ अटैक करने लगा। सच में दोस्तों इन से रूथों की वजह से हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री के जो ड्रैगन फॉर्म है वो बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। और फिर अगली पर ग्रेट एम्पायर आसमान में जाकर और डिवाइन थ्री के सामने खड़ा होकर उस पर अपने पावर के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा और फिर चिल्ला और कहने लगा, आप हेल में जाओ। सच में दोस्तों ग्रेट एम्पायर यहाँ पर अपनी मुंह से जोरदार बीम डिवाइन थ्री पर छोड़ दिया है। और फिर वो बीम आकर जब डिवाइन थ्री पर के ड्रैगन फॉर्म में लगता है तब डिवाइन थ्री के मुंह से बहुत जोर से चिल्लाने लगा। इस बीम के वजह से ऐसा लग रहा था आसपास का जो पूरे एरिया था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। दोस्तों यहाँ तक भी इसके आसपास में जितने भी पहाड़ थे वो भी अब डिस्ट्रॉय होने लगा। लेकिन अगली पल हमें उसी प्लेस पे एक बहुत बड़े लाइट बीम को दिखाया था है। और फिर अगली पल वो बीम यहाँ पे आसमान में जाकर ग्रेट एम्पायर बॉडी की लग जाता है, जैसे बिल्कुल ऐसे ही जैसे ग्रेट एम्पायर ने अभी डिवाइन थ्री के साथ किया था। और ग्रेट एम्पायर दौड़ के मारी बहुत जोर से चिल्लाने लगा। ओके दोस्तों, डिवाइन थ्री की जो अटैक था वो जाकर ग्रेट एम्पायर की बॉडी पर लग जाता है, जिसके वजह से ग्रेट एम्पायर की बॉडी अब बहुत ज्यादा दुष्ट होने लगा। और सच में डिवाइन थ्री का ये जो अटैक था वो बहुत ज्यादा ही ताकतवर था। यहाँ पर वो अब इस पूरी की पूरी कैंगलन स्टार से भी बाहर निकलने लग रहा है। जिस अटैक को देखने के बाद डिवाइन थ्री अपने आधी बॉडी के साथ बहुत ज्यादा घबराने लगा और चिल्लाने भी लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं जहाँ पर डिवाइन थ्री था वहाँ पर से बहुत ज्यादा लाइट निकल रहा है अभी, जिसे देखने के बाद ग्रेट एम्पायर खुद को रिजर्व करते हुए गुस्से में चिल्लाकर कहने लगा, तुमने असल में इसे हासिल कर लिया है। 1 QI ट्रांसफॉर्म इनटू 3 प्योर वंस। दोस्तों ग्रेट एम्पायर यहाँ पर डिवाइन थ्री की जो स्पेशल स्किल है उसके बारे में बात कर रहा है, जो सुनी पर डिवाइन थ्री कहने लगा, तुम्हारे खिलाफ फाइट करने के लिए मैं खुद को बहुत ज्यादा ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहा था। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री के उस ड्रैगन फॉर्म को, और फिर डिवाइन थ्री के कोलोसियल 3 फॉर्म को, और फिर डिवाइन थ्री के उस 9 एब्रोमन रूथों को भी देख पाते हैं हम लोग। और फिर डिवाइन थ्री की तुरुबोती को भी हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर। और इसके बाद डिवाइन थ्री के जो भय एल्फ गॉड फॉर्म है उसे देखते हुए डिवाइन थ्री कहने लगा, मुझे कमजोर समझने की कोशिश भी मत करना यहाँ पर। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री ने यहाँ पर अपने सारे फॉर्म को यहाँ पर अनलिस्ट कर दिया है। दोस्तों शायद डिवाइन थ्री की यहाँ पर 6 फॉर्म आ चुका है, जिसे देखने के बाद ग्रेट एम्पायर बहुत ज्यादा चौंकते हुए कहने लगा, इसके मदद से तुमने बहुत सारे कोरोनों को तोड़ी कर लिया है यहाँ पर। क्या इस सच में 1 QI ट्रांसफॉर्मिंग इनटू 3 प्योर वंस के पावर है? जो सुनी पर डिवाइन थ्री अपने पावर को रिलीज करते हुए कहेगा, बिल्कुल सही कहा तुमने। जो सुनी पर ग्रेट एम्पायर बहुत जोर से हंसते हुए अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, आप ये चीज सच में बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है मेरे लिए। और फिर हम लोग देख पाए ग्रेट एम्पायर अपने पावर को रिलीज करते डिवाइन थ्री से कहने लगा, तुम्हारी इतनी सारी पावरफुल ओपिनियंस के साथ एक साथ फाइट कर पाना, तुमने आखिरकार मुझे इतना ज्यादा अच्छी मजेदार चीज को दिया है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते ग्रेट एम्पायर अपनी 3 रूथ की मदद से खुद की बॉडी को पूरी तरह से बदलने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते ग्रेट एम्पायर 3 रूथ ने ग्रेट एम्पायर की बॉडी को पूरी तरह से घेर लिया, बिल्कुल एक कॉकटेल की तरह। और ग्रेट एम्पायर कहने लगा, इसे अपना एक रियाद के जैसा कंसीडर करना तुम, मैं तुम्हें आप जानने दे रहा हूँ इसे। अगली पर हम लोग देख पाते उस कोकून के अंदर से ग्रेट एम्पायर के बृहद आकार के बॉडी बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों ये चीज देखने में बहुत बड़ा जायंट की तरह दिख रहा था। और फिर ग्रेट एम्पायर अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, मेरी पावर इस यूनिवर्स पर पूरी तरह से रूल कर रहा है। और फिर ग्रेट एम्पायर डिवाइन थ्री की तरफ दिखने लगा, जो सुनने के बाद डिवाइन थ्री अपनी उस ड्रैगन फॉर्म के ड्रैगन ब्रेथ को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, तो फिर मुझे भी इसे एक बार देखने दो। अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री ने अपने उस ड्रैगन फॉर्म की जो ड्रैगन ब्रेथ है उससे ग्रेट एम्पायर पर अटैक कर दिया है, जिससे ग्रेट एम्पायर अपने सिर्फ एक ही हाथ के सेलेस की मदद से रोकते हुए कहने लगा, ये बिल्कुल मेरे बच्चों की खेल जैसा है। लेकिन उसी पर डिवाइन थ्री अपनी जो ऊद टाइटन फॉर्म है उससे ग्रेट एम्पायर पर अटैक करने लगा, जिसके वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका को हम लोग देख पाते हैं। इस धमाके की वजह से वहाँ का आसपास का एरिया पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और यह तो भी ग्रेट एम्पायर के आधा बॉडी भी अब डिस्ट्रॉय होकर नीचे गिर चुका है। और दूसरी तरफ हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री भी मिट्टी में गिर है, जिसके वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका भी होता है। अगली बार धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री के भी उस ऊद टाइटन फॉर्म का आधा बॉडी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है। और डिवाइन थ्री कहने लगा, इस आदमी का जो स्किन है वो सच में बहुत ज्यादा ही
ताप है। और दूसरी तरफ से हम लोग देख पाते ग्रेट एम्पायर अभी अपनी बॉडी को रिजनरेट करने की कोशिश कर रहा है और खुद को संभालने के बाद खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसी वक्त डिवाइन थ्री अपने उस ड्रैगन फॉर्म के साथ आकर वहां पर एक बहुत बड़ी चट्टान को नीचे फेंकने लगा, जिसे देखने के बाद ग्रेट एम्पायर बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री अपने उस टाइटन फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए उस जायंट माउंटेन को पूरी तरह से टेम्परिंग करने लगा और फिर उसे फेंकते हुए कहने लगा अब जाओ। उस एथिक को देखने के बाद ग्रेट एम्पायर अपने पेट को बहुत ज्यादा फुलाने लगा और फिर अगली पर हम लोग देख पाते ग्रेट एम्पायर अपने मुंह से जोरदार बीम छोड़ने लगा उस पहाड़ की तरफ, जिसके वजह से माउंटेन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते हैं ग्रेट एम्पायर चारों तरफ बहुत ज्यादा मिस्ट बाहर निकलने लगा, जिसे देखने के बाद ग्रेट एम्पायर चौंकते हुए कहने लगा अपने मन में क्या ही कोई मिस्ट है। और फिर हमें दिखाया दिया बहुत सारी मिस्ट एक्स्ट्रा मिल को ग्रेट एम्पायर अटैक करने लगा। अगली को हम लोग देख पाते दो मिस्ट ड्रैगन ने एक्स्ट्रा मिल ग्रेट एम्पायर को अपने बेट से अटैक कर दिया है। और फिर हम लोग देख पाते ग्रेट एम्पायर आसानी से इन सारे मिस्टों को डिस्ट्रॉय करने लगा। लेकिन उसी पर कुछ समझने के बाद ग्रेट एम्पायर थोड़ा चौंकते हुए कहने लगा इस सारे मिस्ट को थोड़ा सा भी मारा नहीं जा सकता है। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते एमसी यानी डिवाइन थ्री अपने भोएड पर्पल ड्रैगन किंग के फॉर्म को बर्तन और सोरास नाम का एक विशाल स्कूल को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से डिवाइन थ्री का वो फॉर्म बहुत ज्यादा बड़ा होने लगा, जिसे देखने के बाद ग्रेट एम्पायर बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि उस पावर के रिलीज होने की वजह से ग्रेट एम्पायर पर बहुत बड़ा ही शॉक निकलने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा है हेवनली ट्रिब्यूलेशन ग्रेट एम्पायर आकर गिरा है, इस हेवनली ट्रिब्यूलेशन के अंतर ग्रेट एम्पायर खुद बहुत ज्यादा ही चौंकने लगा और उस प्रेशर को ग्रेट एम्पायर खुद संभाल भी नहीं पा रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री अपने उस टाइटन फॉर्म से अपने डिवाइन आई को इस्तेमाल करते हुए कहना ग्रेट एम्पायर इस तरफ देखो। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री अपने उस आई के अंदर से बहुत बड़ा बीम को ग्रेट एम्पायर पर छोड़ दिया, जिसके ग्रेट एम्पायर पर लगने की वजह से आसपास का पूरा एरिया डिस्ट्रॉय होने लगा। सोच में दोस्तों यहाँ पर डिवाइन थ्री का जो बीम था वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, जिसके वजह से ग्रेट एम्पायर बहुत दूर तो पीछे जाकर गिरने लगा और आप ग्रेट एम्पायर सी के अंदर जाकर गिरता है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री भी अब ग्रेट एम्पायर तरफ आगे बढ़ने लगा। उसी वक्त ग्रेट एम्पायर वहाँ पर अपने पावर को रिलीज करने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा लहर बनने लगा पानी का, जो देखने में बिल्कुल एक सुनामी की तरह ही दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते ग्रेट एम्पायर ने वहाँ पर समुद्र के अंदर ही बहुत बड़े हिस्से को पानी से अलग कर दिया है और डिवाइन थ्री अपने रूतों की मदद से वहाँ पर खड़ा होकर ग्रेट एम्पायर की तरफ देख रहा था। उसी पर डिवाइन थ्री कुछ देखने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और ग्रेट एम्पायर एमसी की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा। पाते हैं एक बहुत बड़ा हेवनली थंडर ट्रिब्यूलेशन आसमान से जमीन की तरफ गिरने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते हैं वो ट्रिब्यूलेशन अब जहाँ पर भी टकराता है वहाँ के अंदर से बहुत ज्यादा ही लाभा बाहर निकलने लगा और फिर उसी वक्त हमें पानी से बना हुआ बहुत बड़ी बड़ी लहर को दिखाया जाता है। ऐसा लग रहा है यहाँ पर बहुत बड़ा सुनामी आ चुका है और उस समुद्र के बीच में डिवाइन थ्री और ग्रेट एम्पायर एक दूसरी तरफ देख रहा है और खड़ा हुआ है अभी भी। और फिर अगली पल वो पानी अब ग्रेट एम्पायर पर गिरने लगा और फिर हम लोग देख पाते हैं उस पानी के अंदर से एक नया बीम क्रिएट हो रहा है, जिसे देखने के बाद डिवाइन थ्री की जो उद्योग ड्रैगन फॉर्म है और कोलोसियल टाइटन फॉर्म है दोनों ही थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस पानी से बना हुआ पॉक्सी ऐसा क्रिएचर बाहर निकलते है जो ग्रेट एम्पायर की एक और नया फॉर्म है। और फिर अगली पल वो क्रिएचर अब डिवाइन थ्री की तरफ अटैक करते हुए आगे बढ़ने लगा। सोच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा था उस क्रिएचर के सामने डिवाइन थ्री बिल्कुल एक छोटा सा चिट्ठी ऐसा है। और फिर अगली पल वो अटैक जो डिवाइन थ्री की तरफ आने लगा और फिर उस अटैक को देखते हुए डिवाइन थ्री अब चिल्ला कर कहने लगा द थ्री हैज डिसेंटेड। और फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री के सामने यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी तीरी आकर खड़ा हो चुका है, जिससे टकराने के बाद उस पानी के अटैक बड़ी बड़ी यहाँ पर बेकार हो चुका है। सच में दोस्तों डिवाइन थ्री के वो दोनों फॉर्म इस तीरी के अंदर छुप कर बहुत अच्छी तरह से बच चुका है उस अटैक के हाथ से। अगली पर हम लोग देख पाते ग्रेट एम्पायर अब अपनी पंखों की मदद से डिवाइन थ्री की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसी पर आसमान से हम लोग देख पाते बहुत ज्यादा बारिश होने लगा आप ग्रेट एम्पायर पर। उसी पर हम लोग देख पाते ग्रेट एम्पायर की जो आसपास का परिवेश तो पूरी तरह से ब्लैक होने लगा, जिसे देखने के बाद ग्रेट एम्पायर थोड़ा चौंकते हुए अपनी मन में कहला क्या कोई डार्क बैरियर है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं ग्रेट एम्पायर अब उस डार्क बैरियर के अंदर फंस चुका है। और फिर हम लोग देखते हैं डिवाइन थ्री अपनी एक लाइट बीम के साथ ग्रेट एम्पायर के मुंह पर अटैक कर देता है, जिस अटैक के लगने के बाद ग्रेट एम्पायर अपने मन में कहने लगा मेरे सारे सेंसेस अब बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है
और फिर हम लोग देख पाते हैं दिव्यांश दी का जो वॉयज एल फॉर्म है वो अब गैरी टेम्पर की तरफ आगे बढ़ने लगा, जिसे देखने के बाद गैरी टेम्पर पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं दिव्यांश दी अपना एक स्पेशल मूव आइस स्टॉर्म को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे आइस भवंतर बन जाता है। वो सेदे के वजह से अगली पर हम लोग देख पाते हैं गैरी टेम्पर की आधी बॉडी अब पूरी तरह से आइस से कवर हो चुका है। उसी पर हम लोग देख पाते हैं दिव्यांश दी अपना और एक स्पेशलिटी स्किल कंट्रोलिंग लाइटिंग से अटैक करने लगा, और फिर दिव्यांश दी उसी पर और एक स्पेशलिस्टिक थंडर किल के मदद से गैरी टेम्पर के ऊपर जोरदार अटैक करता है। तो उसमें दोस्तों दिव्यांश दी ने यहाँ पर गैरी टेम्पर के साथ वही किया है जो काकाशी ने डीन के साथ किया था, उसके चेस्ट में एक बहुत बड़ा होल कर दिया है। अगली बार हम लोग देख पाते हैं गैरी टेम्पर दिव्यांश दी के अटैक की वजह से बहुत जोर से अब जाकर जमीन पर टकराने लगा, जिसके वजह से जमीन में बहुत सारे जो पहाड़ था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांश दी का जो ऊद तीरी फॉर्म है वो अब अपना स्पेशल स्किल अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से अर्थ के अंदर से एक मिट्टी का स्पाइक निकल कर गैरी टेम्पर के पेट पर जोरदार अटैक हो जाता है, जिसके वजह से गैरी टेम्पर दर्द से बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं अब गैरी टेम्पर का आधा बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। सच में दोस्तों यहाँ पर गैरी टेम्पर का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। उसी पर गैरी टेम्पर दिव्यांश दी के अटैक के हाथ से खुद को बचाने के लिए अपना स्पिरिचुअल डोमेन का इस्तेमाल करने लगा, जिसके देखने के बाद दिव्यांश दी ने अपने वॉयज एल फॉर्म से अटैक करते हुए कहने लगा शैतान फ्लेम टेक्निक, जिसके वजह से अगली पर हम लोग देख पाते गैरी टेम्पर की चारों तरफ बहुत छोटे छोटे फ्लेम पार्टिकल आ चुका है, जिसे देखने के बाद गैरी टेम्पर पहले चौंकते गए क्या, और फिर अगली पर उन सारी फ्लेम पार्टिकल से अब एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसके वजह से गैरी टेम्पर अब दर्द के मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हमें दिखाई दे एमसी का दिव्यांश दी फॉर्म को, जो अब पूरी तरह से क्रिस्टलाइज हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांश दी फिर से अपना लाइट देते गैरी टेम्पर पर करने लगा, जिसके वजह से गैरी टेम्पर दर्द के मारे और भी चिल्लाते हुए पीछे हटने लगा। और दूसरी तरफ से दिव्यांश दी भी अपनी अटैक को करते और भी ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते हैं गैरी टेम्पर अब मिट्टी में जाकर टकराता है, जिसके वजह से गैरी टेम्पर का हालत बहुत ज्यादा बुरा भी होने लगा यहाँ पर। और फिर अगली पर हमें गैंगलैंड स्टार रीजन का दूसरी साइड का सीन दिखाता है, जहाँ पर गैरी टेम्पर जमीन को तोड़ने के बाद बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों दिव्यांश दी के अटैक के वजह से गैरी टेम्पर पूरी की पूरी गैंगलैंड स्टार के बिल्कुल बीच से बाहर निकल चुका है। और फिर हमें जब गैरी टेम्पर की हालत को दिखाए थे जो अब बहुत बुरी तरह से खराब हो चुका है, हम लोग देख पाते हैं गैरी टेम्पर की जो बॉडी की हालत है वो अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी हो चुका है, या तो भी उसके जो पंख थे वो भी अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और फिर ये चीज को देखते हुए गैरी टेम्पर अपने मन में कहने लगा ये चीज उसने मुझे द गैंगलैंड स्टार की दूसरी साइड से बाहर निकल दिया। और फिर गैरी टेम्पर बहुत ज्यादा गुस्से करते चिल्ला और कहने लगा डैम इट, उसने मुझे आग के कोर के अंदर ही फेंक दिया था अपनी पावर के साथ। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते गैरी टेम्पर के सामने बहुत बड़े धमाके होते हुए, और फिर धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाते दिव्यांश दी अपने सारे फॉर्म के साथ यहाँ पर आ चुका है। सच में दोस्तों दिव्यांश दी का ये जो फॉर्म का जो एंट्री था ये सच में बहुत बड़ा ही वह बहुत ज्यादा एपिक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांश दी का वॉयज एल फॉर्म एक कोदली पोज मारते हुए कहने लगा गैरी टेम्पर ये आप तुम्हारा कवर बनने वाला है। जो सुने बाद हम लोग देख पाते गैरी टेम्पर चिल्ला कर कहने लगा ये किस तरह के मजाक तुम कर रहे हो, कोई भी लिविंग बींग कभी भी मुझे नहीं मार सकता। जो सुनने के बाद दिव्यांश दी आप कहने लगा मैंने पूरी तरह से मास्टर कर लिया है 1 QI ट्रांसफॉर्मेशन इनटू 3 प्योर वंस की जो टेक्निक है उसे, और मेरे सारे क्लोन अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 6 रिलम की जो पीक लेवल होते हैं वहाँ पर है, चाहे तुम कितनी भी ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो तुम अब मरने वाले हो। जो सुनने के बाद गैरी टेम्पर पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है, और फिर दिव्यांश दी की तरफ देखेंगे और दिव्यांश दी कोल तो मैं कहने लगा मैं इस बार जरूर जीतने वाला हूँ यहाँ पर। जो सुनने के बाद गैरी टेम्पर बहुत जोर जोर से अब हंसने लगा, जिसे देखने के बाद दिव्यांश दी पहले खुद थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर दिव्यांश दी गैरी टेम्पर अपने फॉर्म को चेंज करते हुए दिव्यांश दी से कहने लगा मुझे तुम्हारी जो एरोगेंट है वो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है आप, मैं अब इंतजार कर रहा हूँ कब तुम आकर अब मुझे मार डालोगे। और फिर गैरी टेम्पर और भी ज्यादा हंसते हुए कहने लगा मैं इस यूनिवर्स के अंदर 10 मिलियन ईयर से जिंदा हूँ, मुझे सच में जानना है जिंदगी का मतलब क्या है मेरे इस शैतान लाइफ के अंदर। अगर तुम मुझे सच में मार सकते हो तो फिर मुझे इस चीज को पूरी तरह से एक्सपीरियंस करने दो। और फिर गैरी टेम्पर डेविल जैसा फेस बनाते हुए कहने लगा अगर तुम ऐसा कर पाए तो भी तुम एक ऐसा बीइंग बन जाओगे जो खुद लाइफ के कॉन्सेप्ट के बाहर है, तुम अपनी पावर के साथ ऐसा करने में कोई भी कामयाब नहीं हो सकते। जो सुनने बाद हम लोग देख पाते हैं दिव्यांश दी सिर्फ कोल्ड फेस बनाकर गैरी टेम्पर की तरफ देखने लगा। और फिर अगले पर हम लोग देख पाते गैरी टेम्पर आप अपनी 3 फॉर्म के सारे
रुत्सो को बाहर निकलने लगा, जिसे देखने के बाद डिवाइन तेरी थोड़ा सा घबरा को अपने मन में कहने लगा, इतने सारे तेंती के लाभ जमीन के अंदर से बाहर निकल रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते गैरेथ एम्पर आप अपने पूरे 3 फॉर्म में आते हुए कहने लगा, तो फिर आप हम लोग देखते हैं कौन किसके जिंदगी को पहले खत्म करता है। और दोस्तों इसी एपिक सीन के साथ ये वीडियो यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा। और दोस्तों शायद आप लोगों के बहुत अच्छे से मालूम होगा, वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना।